अच्छा, अभी हम वापस आ गए हैं लैब में। लैब को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो आज की लैब थी इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं ये इतनी कोई मुश्किल लैब नहीं थी। इसमें सिर्फ हमने ये डिस्कस किया है कि डीयूपी ऑपरेटर क्या होता है, एरे के ऊपर हम डीयूपी ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं, डुप्लीकेट हम उसका सिंटैक्स हमने सिर्फ देखा है। इसकी एडवांस लेवल जो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो आगे आने वाली लैब्स के अंदर एरेस की भी एडवांस लेवल हम देखेंगे। इसमें सिर्फ एरे का एक तरीके से इंट्रोडक्शन था कि एरे किस तरीके से क्रिएट होता है और उसकी मैनिपुलेशन किस तरीके से होती है। फर्दर जो चीज़ के अंदर चीज़ें हैं वो हम आने वाली लैब्स में देखेंगे। बस डीयूपी ऑपरेटर को आप लोग याद रखें, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है आपके एरे के अंदर। ठीक है, आप एरे का नाम दें, ठीक है, उसकी डेटा टाइप दें, आपने कितने टाइम्स डुप्लीकेट कराना है वो दें, और डीयूपी और उसके अंदर आपने क्या चीज़ रखवानी है। अगर 0 टाइम्स रखना है तो 0 यहाँ पे कर दें। अनइनिशियलाइज्ड रखना है तो सिर्फ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 20 की। ठीक है, जो भी आपका एरे है उसका नाम पे स्टैक जैसे लिखा हुआ है या इस तरीके से कुछ और आप लिखवाना चाह रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर तो वो 4 टाइम्स लिख देगा। ठीक है, इस तरीके से आप डुप्लीकेट का को यूज़ करते हैं। एरे को आपको बता दिया कि आपने अगर सपोज वर्ड टाइप का एरे बना रहे हैं तो आप उसका वर्ड दें और उसके बाद जो भी आप वैल्यूज़ लिख रहे हैं कॉमा सेपरेटेड लिख दें तो ये 0 इंडेक्स पे आ जाएगी, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। ठीक है, इसी तरीके से एरे ऑफ डी वर्ड अगर आप बना रहे हैं, डी वर्ड को हम वैसे इनिशियलाइज करें तो इस तरीके से कराते हैं, साइंड को इस तरह, अनसाइंड को इस तरह। लेकिन अगर हम डी वर्ड यानी कि डबल वर्ड को एरे के थ्रू ये वैल्यूज प्रिंट करें तो एरे के थ्रू हमें एरे के अंदर अगर स्टोर करानी है तो कॉमा सेपरेटेड हम दे देंगे और उसका टाइप होगी डी वर्ड। क्यू डी वर्ड है जो कि 64 बिट होती है, तो हम क्यू डी वर्ड के अंदर सिंपल वैल्यू इस तरह कराते हैं और अगर कॉमा सेपरेटेड कराएंगे तो वो एरे के अंदर चली जाएगी। ठीक है, फिर सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट वगैरह था, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है कि इसमें इक्वल्स टू का साइन अगर आप लगाएंगे तो आपके वेरिएबल के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन या वैल्यू आप उसमें स्टोर करा सकते हैं, बाद में उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और साइजेस की यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपने एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, अगर बाइट टाइप का आपका एरे है, ठीक है, तो बाइट टाइप के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपका एरे का नाम है, जैसे लिस्ट यहाँ पे एरे का नाम है उसमें 20 और ये स्टोर है, तो आप क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आप साइज स्टोर करवा रहे हैं कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी 4 लेंथ है, तो वो कैसे आएगी, डॉलर माइनस लिस्ट, यानी कि डॉलर को आप इस लिस्ट में से माइनस कर दें तो आपकी इसकी लेंथ आ जाएगी। अगर ये बाइट टाइप का है, अगर ये वर्ड टाइप का है तो आप इसके अंदर से डॉलर माइनस लिस्ट कराते हुए डिवाइडेड बाई 2 कर दें। ठीक है, तो आपके इसके अंदर आ जाएगा कि इसकी लेंथ क्या है। ये वर्ड जब आप करा रहे हैं तो आपको इस तरह करना पड़ता है, इसकी भी एक पीछे वजह है, वो आपको चलते आगे चलते समझ आ जाएगी। वो वजह यही है कि ये 2 बाइट्स होती हैं, ये 1 बाइट के ऊपर आ रहा होगा, फिर एक 2 बाइट्स है तो इसलिए आपको फिर ये जो है 2 बाइट्स के ऊपर आ रहा होगा, लेकिन ये मेमोरी 2 बाइट्स की एलोकेट होती है जब आपका वर्ड होता है। ठीक है, तो 2 बाइट से क्या मुराद है कि ये वर्ड है तो वर्ड 16 बिट का होता है। ठीक है, 16 बिट से मुराद है कि 8 और 8 की 2। ठीक है, तो ये इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको, और जब आप डबल डी वर्ड के ऊपर आते हैं तो वो 32 बिट होता है, इसलिए आप 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं उसके एरे साइज़ को। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग डिस्कस कर देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक एरे की एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि अगर हमने यूज़र से एरे में इनपुट लेना हो और उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो कराना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉट डेटा सेगमेंट क्रिएट करना है, एरे ले लेते हैं, गेट डीयूपी ऑपरेटर। ठीक है, और उसमें से इनिशियलाइज करा देते हैं ताकि 50 की मेमोरी एलोकेट हो जाए, उसमें 0 आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैसेज एक दे देते हैं। ठीक है, मैसेज 1, ठीक है, बाइट टाइप का, और इसको हम दे देते हैं इंटर
5 नंबर्स, ठीक है। मैसेज के अंदर आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें प्रिंट कराने, हम डॉट कोड सेगमेंट में आएंगे, ठीक है। डॉट कोड में हम क्या करेंगे कि मेन प्रोसीजर बना लेते हैं। बनाने के बाद हम मूव ई डी एक्स कॉमा ऑफसेट मैसेज 1, ठीक है, और कॉल राइट स्ट्रिंग। इससे क्या होगा कि ये मैसेज प्रिंट कर देगा कि इंटर 5 नंबर्स। 5 नंबर्स को हमें एरे के अंदर लेना है, ये एरे है, ठीक है। इसकी इसके अंदर अगर हमें लेना है तो अब हम क्या करेंगे, हम वाइल लूप लगा देते हैं और वाइल लूप के थ्रू हम इस एरे के अंदर वैल्यूज़ ले लेते हैं। अच्छा, उसको लेने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, मूव ई सी एक्स के अंदर, ताकि हम वाइल लूप को चला सकें ई सी एक्स काउंटर के थ्रू। डॉट वाइल, ये आप लोगों को पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जब तक ई सी एक्स इज़ लेस देन 5 हो तो क्या करें, कॉल रीड डेसिमल, ठीक है, रीड डेसिमल करें। और क्योंकि ये आपके पास नंबर्स में वैल्यू आ रही होगी डेसिमल में, तो रीड डेसिमल करते रहें और मूव करें उस जो वैल्यू आएगी, ज़ाहिर है वो आपकी, यहाँ पे हम बाइट यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि जब आप बाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका ए एल रजिस्टर चल रहा होगा, क्योंकि 16 ऑपरेटर और ऑपरेंड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इनपुट आएगा वो ए एल के अंदर आएगा। अगर हमारे पास ये बाइट की बजाय वर्ड होता तो हमारे पास ए एक्स में आ रहा होता, और अगर डी वर्ड होता तो ई ए एक्स के अंदर हमारे पास यूज़र का इनपुट आ रहा होता। तो अभी हमने बाइट लिया हुआ तो ए एल में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, मूव एरे, एरे जो हमने ये एरे लिया हुआ है और इसके कौन से इंडेक्स के ऊपर हमने स्टोर करवानी है, जीरो पे, जीरो इंडेक्स के ऊपर पहली वैल्यू स्टोर करानी है। तो हम क्या करेंगे, ई सी एक्स जीरो है ना, हम क्या करेंगे, एरे का ई सी एक्स पे स्टोर कर दो, ठीक है। किस चीज़ को स्टोर करना है, एरे के ई सी एक्स इंडेक्स पे, ई सी एक्स क्या है, जीरो। एरे के जीरो इंडेक्स के ऊपर जो रीड इन डेसिमल से ए एल के अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो स्टोर कर दो और इंक्रीमेंट कर दो ई सी एक्स को, ठीक है। ये पहले ई सी एक्स जीरो था, फर्स्ट टाइम में यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया और एरे के ज़ीरो के ऊपर इसको प्रिंट, इसको स्टोर किया, इंक्रीमेंट किया, ये एरे ई सी एक्स ज़ीरो से 1 हो गया। जब 1 हो गया फिर इसने किया, तो ये जब तक ई सी एक्स जो 5 से छोटा है, यानी कि 5 टाइम्स हमने इनपुट लेना है, 5 से छोटा है तो ये हर दफ़ा इनपुट करेगा और 0 से 4 इंडेक्स तक इसको स्टोर करा देगा। तो 0 से 4 इंडेक्स तक 5 वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम उसको प्रिंट कराना चाहें तो हम क्या करेंगे, चलिए पहले हमने वाइल क्रिएट किया तो डॉट एंड वाइल करेंगे, एंड वाइल करने के बाद हम लाइन ब्रेक कर देते हैं और हम क्या करेंगे, मूव ई सी एक्स कॉमा ज़ीरो, ठीक है, वही जो हमने पहले किया, और वही वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप के अंदर हम ई सी एक्स चेक करेंगे कि जब तक लेस देन 5 है, सारी वही कंडीशन होंगी। सिर्फ उसमें हम रीड इंटीजर कर रहे थे, यहाँ पे हम राइट रीड डेसिमल कर रहे थे, यहाँ राइट डेसिमल कर देंगे। और क्या करेंगे, मूव ए एल, ये काम हो रहा है, जो यहाँ पे हो रहा था वही यहाँ पे हो रहा है कि ये वाइल लूप के अंदर हमने वही कंडीशन दी कि जब तक लेस देन 5 है, यानी कि 5 वैल्यूज़ आई हैं एरे के पहले इंडेक्स के ऊपर, एक है फिर दूसरे इंडेक्स पे है। इंडेक्सिंग का तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग पहले भी पढ़ के आए थे। पहले जीरो इंडेक्स होता है, फिर 1 इंडेक्स होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे ई सी एक्स को ज़ीरो रखा हुआ है और हम एरे की इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि ज़ीरो यहाँ पे आएगा। एरे के ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू को ये राइट डेसिमल करेगा, ए एल के अंदर जब स्टोर करेंगे तो राइट डेसिमल ए एल को करेगा, तो ये पहली को स्टोर करेगा, लाइन ब्रेक करेगा, इंक्रीमेंट करेगा 1, फिर 1 के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई थी, तो इस तरीके से ये पाँचों वैल्यूज़ को प्रिंट करा देगा, ठीक है। इसको एग्जिट कर दें, ठीक है, मेन
मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे इसने मुझसे 5 नंबर मांग रहे हैं। अब मैं इसको अगर बोलता हूँ 5 4 3 2 1, मैं इसको जैसे इंटर करूँगा तो ये मुझे पहले इसने यूज़र से इनपुट लिया और वही यूज़र से आउटपुट वाइल लूप के थ्रू दिखा दिया। ठीक है, अब सिर्फ आपने यूज़र से इनपुट लेना सीख लिया है और उसी को आउटपुट में शो कराना सीख लिया है। तो अब आप उसके ऊपर वाइल लूप लगा के कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करा सकते हैं एरे की इंडेक्स के थ्रू। तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर सर एक अब हम सम की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? जैसे सर मैं सम करके देख रही हूँ तो जो जाहिर सी बात है एयर की वजह से वो कर नहीं रहा, तो वो रजिस्टर्स जो है उतने उसके बिट्स का नहीं है। और सर अगर बिल्कुल हम ऐसा ही है। वैसे कर रहे हैं तो वो जो है एरर दिखा रहा है कि ये इनवैलिड इंस्ट्रक्शंस है। तो सर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आप थोड़ा आइडिया दें। ठीक है, अच्छा ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जैसे पास, यूजर से इनपुट और ये प्रिंट हाँ तो हो रहा है, आराम से हो रहा है वो बात। ठीक है। अच्छा जैसे आपको मैंने ये चीज़ बताई कि आप जब ये कहाँ गया, इसकी लेंथ निकालते हैं तो ये एक मिनट, लेंथ निकालते वक्त आप जब आप वर्ड के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप डिवाइडेड बाय इसको सिंपल निकाल रहे हैं। इसको जब आप उसके लिए बाइट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप वर्ड के लिए कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है, और जब डी वर्ड के लिए कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं। तो इसी तरीके से है, जब आप यूज़र से इनपुट लेके सम करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे 4 ऐड करवाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट बाय 4 करना पड़ेगा अगर आपने डी वर्ड लिया हुआ है। ठीक है, चले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ करके, है ना, विद एग्जाम्पल बता देता हूँ। सर अगर आप काइंडली एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देंगे कि वो इंक्रीमेंट बाय 4 करके क्या होगा? हाँ मैं वही आपको एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। ओके। अच्छा अगर मैं सपोज यूज़र से भी इनपुट ले लेता हूँ, या मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज सपोज दे देता हूँ। मैंने ए लिया, ठीक है, ए के अंदर मैंने डी वर्ड टाइप का लिया, ठीक है, और मैंने 5, 6, 10 रख दी, ठीक है, ये चीज़ रख दी। उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट कोड सेगमेंट में गया और डॉट एक सेकंड, ठीक है, ये चाहे जैसे अब ये मैंने हार्ड कोडेड ले लिया, आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। अच्छा अब मैंने क्या किया, डॉट कोड सेगमेंट में मेन प्रोसीजर, ठीक है, और उसके बाद मेन प्रोसीजर में मैंने मूव सपोज मैंने EBX रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मूव EAX रजिस्टर के अंदर सपोज 0, ठीक है, मूव ECX रजिस्टर में 3। हाँ, अच्छा अच्छा ये मैंने क्योंकि 3 इसका साइज़ लिया तो इसलिए मैंने अभी काउंटर में हार्ड कोडेड 3 वैल्यू दे दी है, ठीक है, और EAX में मैंने 0 अभी दिया है। अभी आप लोगों को ये समझ आ जाएगा क्यों दिया, ठीक है। फिर मैं एक लूप चला देता हूँ सपोज L1, ठीक है, ये क्या करेगा, ऐड EAX कॉमा,
ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डी वर्ड के मैंने 3 डी वर्ड के अंदर एक ए एरे लिया है, ठीक है। अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सर जैसे आपने हार्ड कोड वैल्यू लिए ना, तो वो क्या कर रहा है, वो तो डायरेक्ट जाके EBX के अंदर स्टोर हुआ है, और सर एरे अपने आप ही बन गई है वो, जैसे EBX के अंदर सारी एरेज ऑलरेडी इंक्लूड है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ सर यूजर इनपुट वेरी की, क्योंकि आप उसमें देख रहे हैं कि AR इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो उधर जाके वो बहुत प्रॉब्लम करता है। हार्ड कोडेड वैल्यू पे तो सर मैंने भी कर ली थी। नहीं, आपके अगर यूज़र इनपुट है तो यूज़र इनपुट के ऊपर वो क्या इशू, क्या एरर आ रहा है? सर वो कर नहीं रहा होता, बस वो इनवैलिड इंस्ट्रक्शन, वो कोई ना कोई एरर दे रहा होता, वो यूजर। अच्छा, और सर चले मैं एआर की वजह से हम कर नहीं रहे होते, क्योंकि एआर की वजह से वो कहते हैं रजिस्टर्स का मसला आ रहा है। तो यही सर बस इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें बाकी। और अच्छा। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे हम लोग एरे से एक x86 में तो डिफरेंट डिफरेंट वो भी होते हैं ना, कि हम एरे के इंडेक्स पे भी जाके उठाकर डायरेक्ट वो कर सकते हैं, या एरे की लेंथ डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें तो पूरी लैब मैन्युअल में ऐसा कुछ है नहीं, तो हम नहीं पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे। एरे से मैंने आपको ये बताया कि एरे रिलेटेड जितने भी हमारे पास ये अभी इंट्रोडक्शन था आपको खाली एरे का। ये जो लैब है ना, इसके अंदर आपको सिर्फ DUP इंस्ट्रक्शन की और एरे को सिर्फ आपने ये किस तरीके से एरे को डिफाइन करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, तो इसकी ये था, इंट्रोडक्शन था। इसकी नेक्स्ट जो बिल्कुल लैब है उसके अंदर आपको एरे से रिलेटेड सारी ये ऑपरेशंस बताए जाएंगे कि भाई आप डायरेक्ट किस तरीके से वैल्यू को उठाते हैं। और लेंथ का तो आपको इसमें भी बताया गया है कि आपने अगर लेंथ ऑफ एरे निकालनी हो तो वो आप, अगर बाइट टाइप का है तो आप डॉलर माइनस लिस्ट कर दें, ठीक है। और अगर ये वर्ड टाइप का है तो डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाई 2, और डी वर्ड है तो डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इस वाले के अंदर अगर वैसे आपने चले कर लिया वेरी गुड, लेकिन अगर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए अगर आप ये यूज़र इनपुट ले रहे हैं, यूज़र इनपुट नहीं ले रहे हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू ले रहे हैं, तो हार्ड कोडेड वैल्यू के अंदर क्या है कि ये फर्स्टली 0, 1 और 2 इंडेक्स के ऊपर ये स्टोर कर देगा। अब ये जब डी वर्ड है ना, तो ये इनिशियली यहाँ पे 32 बिट के ऊपर ये स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। तो 32 बिट पे कर रहा है, तो ये इसको हमें इसी वजह से इसकी ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे ये क्या है। तो अभी आप इसको वैसे समझ लें कि जब 32 बिट है ना, तो आपको जाहिर है ये डबल वर्ड है, तो आपको 32 बिट के लिए इसको डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा और ऐड 4 करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये नेक्स्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाए। और फिर आप ऐड 4 करेंगे तो ये इस इंडेक्स से नेक्स्ट इस वाले के इंडेक्स के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि EBX के अंदर आपने ये मैसेज स्टोर कर दिया, ठीक है, EAX को 0 कर दिया और काउंटर 3 टाइम्स रख दिया। अब ये हर दफ़ा काउंटर इसमें होता रहेगा डिक्रीमेंट, ठीक है, और ये 3 टाइम्स चल जाएगा। 3 टाइम्स चलने से क्या होगा, ऐड होगा EAX के अंदर क्या चीज़, रजिस्टर की वैल्यू, ठीक है, और EAX के अंदर 4 ऐड होने से ये शिफ्ट होगा। फिर लूप करेंगे, ये एक दफ़ा होगा, सेकेंड टाइम होगा, थर्ड टाइम होगा। जब ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो फिर आपका ये तीनों वैल्यूज सम अप हो जाएंगी। तो आप इसको देखेंगे तो आपके पास हमारे पास वैल्यूज क्या थी, 10, 6 और 5। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 16, 27 आ रहा है।
अच्छा, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ये मैं ई ए एक्स के साथ 4 ऐड करा रहा हूँ, जबकि हमारे पास ई बी एक्स के अंदर मैंने ये ए जो है ना वो मैंने ई बी एक्स में स्टोर किया, तो मुझे इसको इंक्रीमेंट करना था, ऐड करेंगे। अभी देखें, ये 21 आ रहा है आंसर। ये सिर्फ इशू ये था कि यहाँ पे ऐड हम ई ए एक्स में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम ई बी एक्स में ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा जो ई बी एक्स, ये ई बी एक्स के अंदर स्टोर है, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ से 4 ऐड हो, फिर यहाँ से 4 ऐड हो, तो यहाँ पे चली जाए। तो ये इस तरीके से वर्किंग करेगा। अगर आपने सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो वो इस तरीके से परफॉर्म होगा। और अगर आपने ये वाला, ये जैसे यूज़र इनपुट लिया, ये इस तरीके से आप यूज़र इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, उसको आउटपुट किस तरह करा रहे हैं, ये आपने इस वाले वाइल लूप के थ्रू करवा दिया, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर आपके पास इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर आपके पास लेफ्ट टास्क ही है जो अभी हम मैंने आप लोगों को करके दिखाया, इसीलिए मैं ये सम वाला कर नहीं रहा था, क्योंकि ये आपका यही डेप टास्क है। तो खैर, अब आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन आ ही गया है, तो बस आपने इसमें करना ये है कि अभी ये मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू के थ्रू किया है, आप इसको यूज़र इनपुट के थ्रू करें। ये राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डी यू पी ऑपरेटर, ठीक है, एंड विद डी वर्ड डेटा टाइप, ठीक है, जो कि 10 वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करे, यूज़र से इनपुट ले और प्रिंट आउट उनका सम करे, ठीक है। और सेकंड टास्क आपका क्या है कि आपने डी यू पी ऑपरेटर के थ्रू ये काम करना है, ठीक है, और 5 वैल्यूज़ को यूज़र से इनपुट लेना है और उनका एवरेज निकालना है। वही एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन 5 को ऐड करेंगे आप, ठीक है। और जिस तरीके से आपको ऊपर लेंथ निकालने के लिए बताया है कि लेंथ किस तरह निकलती है, लेंथ निकाल के जिस वेरिएबल में होगी उससे आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इनको सम होने के बाद उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। थर्ड टास्क आपका है कि राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू रीड एन नंबर्स, मानी कि आप कुछ भी अनइनिशियलाइज्ड एरे रखें, ठीक है, उसके अंदर आप वैल्यूज़ को यूज़र से इनपुट ले लें, वो भले कुछ भी दे सकता है, ठीक है, और उनको रिवर्स ऑर्डर में आप प्रिंट करें। वही वाइल लूप जो आप लगा रहे हैं उसके थ्रू आप उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें, ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ पे आप फॉरवर्ड प्रिंट कर रहे हैं, वैसे आप इसको रिवर्स में प्रिंट कर दें, ठीक है। फिर एक आपके पास है कि राइट ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इन विच एन नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ इन एन एरे एंड प्रिंट हाउ मेनी, यानी कि अब आपको जैसे इसमें आप उसका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे थे, अब आपने जैसे आप लोगों को ऊपर बताया कि एरे का साइज़ किस तरह निकालते हैं, तो आप एरे का साइज़ निकाल के उसको यूज़र को इनपुट कर दें कि जितनी वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, यूज़र इनपुट से उसका आप साइज़ निकाल दें। तो ये 4 टास्क हैं, काफ़ी बेसिक से टास्क हैं, ये आप लोग परफॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक है। और जो भी आप लोगों के आउटपुट्स हैं, अब भले उसमें कोई एरर हो या एरर ना आ रहा हो, तो उसको आप अटेम्प्ट चारों के चारों करके उनको लाजमी सबमिट करें, ठीक है। तो अगर सबमिट हुए हुए होंगे आपके चारों टास्क, तो आपकी उसके अंदर मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। और अटेम्प्ट उनको चारों को आप लाजमी करें, ठीक है। तो उसके बाद जो इनके आउटपुट्स होंगे इन चारों के, ठीक है, और इनके क्या कोड्स हैं, वो हम नेक्स्ट अपकमिंग लैब के अंदर डिस्कस कर लेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम भी यही किया, कि हम जो भी इनके आउटपुट्स होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरीके से आउटपुट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बस ये लैब इतनी ही थी कि जिसके अंदर डी यू पी ऑपरेटर आपने इस्तेमाल करना है, और आपने सेकेंडली ये, ठीक है, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी शामिल, ठीक है। और डी यू पी ऑपरेटर से आपने डुप्लीकेट किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये सीखना था, और सेकेंडली आपने चीज़ एरे को किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं यूजिंग डी वर्ड, एस वर्ड, और उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आपको कितनी बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी हर उसकी उसके शिफ्ट के ऊपर, अगर आपने एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे शिफ्ट करना है, ठीक है, और उसका लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। तो ये बस 4 टास्क हैं सिंपल से, आप लोग इनको सॉल्व करें, ठीक है, जो भी आउटपुट्स आपके आए उनको सबमिट करें, ठीक है। और फिर बाकी हम इसके आउटपुट्स वगैरह जो हैं वो नेक्स्ट लैब में, कमिंग लैब में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अटेंडेंस आप लोगों की सबकी लग गई है, फिर हम नेक्स्ट लैब में दोबारा मिलते हैं, ठीक है। ठीक है आफरा खालिद, आपकी भी अटेंडेंस लग जाएगी, चलें, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।